तो जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम समझेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा कैसे अपना भोजन का पाचन करता है और अमीबा में कैसे पोषण पोषण होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अमीबा के बारे में कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं कि अमीबा होता कैसे है, अमीबा का आकार कैसे होता है। देखिए, जो अमीबा होता है, अमीबा अमीबा एक एक कोशिकीय जीव होता है। पहले आप देखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, इसका इंग्लिश होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए, जो अमीबा होता है, अमीबा अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है कि जो एक ही प्रकार यानी एक ही जैसे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। जैसे हाँ, हम बहुकोशिकीय का मतलब होता है जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जिसका शरीर एक ही जैसे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे हमारा बाल का कोशिका अलग होता है, नील का कोशिका अलग होता है, त्वचा यानी चमड़ा का कोशिका अलग होता है, तो हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे कि जो अमीबा होता है, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। इसका इंग्लिश होता है यूनिसेल्युलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ये है एक कोशिकीय जीव। तो अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक, यहाँ पर अमीबा का हम चित्र बनाते हैं। देखिए, ये है अमीबा का चित्र। ये मान के चलिए अमीबा है। क्या है? अमीबा। ये इसमें केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। क्योंकि हम दूसरे कलर से इसको बनाते हैं, केंद्रक को। ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ये अमीबा का चित्र। क्या है? अमीबा, अमीबा। देखिए, और देखिए, जो अमीबा होता है, अमीबा अमीबा तालाब, पोखरा, झील, नदी, पानी वगैरह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तालाब, नदी, पोखरा में कहाँ पाया जाता है? अमीबा पाया जाता है। ठीक है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और अमीबा सर्वाहारी जीव होता है। सर्वाहारी जीव का मतलब होता है जो सब कुछ खाता हो, जो सब कुछ खाता हो, फल, सब्जी, चिकन, मांस, मछली, जो सब कुछ खाता है, उसी को बोलते हैं सर्वाहारी जीव। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जीव। अमीबा क्या है? एक सर्वाहारी जीव है। ध्यान से समझिएगा, सर्वाहारी जीव। अमीबा एक सर्वाहारी जीव होता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। देखिए, अब हम समझेंगे कि जो अमीबा होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। यह अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। कभी गोल तो कभी टेढ़ तो कभी लमढेर तो कभी कुछ तो कभी कुछ। यह अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, कभी टेढ़ टाढ़ जैसे मन करता है वैसे। ठीक है। तो अमीबा क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार आकार क्या होता है? अनिश्चित। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। देखिए, अब ये अमीबा का जो बाहरी परत दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है अमीबा का, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद या पादप। क्या बोलते हैं? कूटपाद, कूटपाद या पादप, कूटपाद या पादप बोलते हैं। जो ये बाहरी वाला जो परत दिखाई दे रहा है अमीबा का, इसी को बोलते हैं कूटपाद या पादप बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब समझेंगे कि अमीबा अपना भोजन को कैसे पकड़ता है।
अमीबा जो होता है अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, उसका शरीर के अंदर तक कैसे ले जाता है, उसका पाचन कैसे होता है। तो देखिए जो अमीबा होता है वो कुटपाथों की सहायता से अपना भोजन पकड़ता है। कुटपाथ देखिए, ये जो कुटपाथ है इसका आकृति को क्या करता है, बदल देता है। ये शेप बना लेगा, ऐसे इस शेप का बना लेगा, ऐसे बना करके अपना जो खाद्य कण होता है उसको पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे पकड़ करके अंदर शरीर के अंदर लग चला जाता है। देखिए यहाँ पे चित्र बना रहे हैं इसका। यहाँ पे मान लीजिए देखिए मान के चलिए अमीबा है, क्या है, अमीबा। ये कुटपाथ है, इसका क्या है, कुटपाथ। देखिए ये इसका कुटपाथ है। मान के चलिए यहाँ पे कोई खाद्य कण है, क्या है, खाद्य कण। खाद्य कण का मतलब होता है खाने वाला चीज। क्या होता है, खाने वाला चीज, यानी भोज्य पदार्थ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोज्य पदार्थ। तो ये क्या है, खाद्य कण है, खाद्य कण। जब अमीबा जो पानी में या तालाब में रहता है तो जब उसके आस पास, उसके अगल बगल देखता है, अगल बगल देखता है खाने वाला जो चीज देखता है, ये खाने वाला चीज जब उसको अगल बगल मिलता है तो ये अपना शरीर की जो संरचना होती है, आकार होती है, उसको बदलने लगता है। पकड़ने के लिए, खाद्य कण को पकड़ने के लिए अपना आकृति क्या करता है, बदलने लगता है। तो इस शेप का बनाता है, आपका अपना आकृति, अपना शरीर का आकृति इस शेप का बनाता है, यानी इस शेप का बनाता है। इस ऐसे बना लेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाके ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये है, इसमें केंद्रक होता है। ठीक, तो ये जो बनाया ये वाला पार्ट, यही कूटपाथ है। क्या है, यही कूटपाथ है। कूटपाद, एग्जाम में पूछता है कि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ये दोनों क्या है, कूटपाद। ठीक है, ये जो खाद्य कण है, खाद्य कण इसी के अंदर, इसी कूटपाद की सहायता से इसको क्या करता है, अंदर लेके चला जाता है। देखिए इसके लिए एक और हम चित्र बना रहे हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे इसको खाद्य कण को यानी भोजन को पकड़ने के लिए ऐसे क्या किया, ऐसे आकृति बनाया है। ठीक है, अभी पकड़ा नहीं है, ऐसे केवल आकृति बनाया है। अब अगले जो चित्र बनाएंगे उसमें बताएंगे कैसे पकड़ना। देखिए ध्यान से देखिए, समझिएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो आकृति है अमीबा का, यहाँ पे ये केंद्रक हो गया, क्या होगा, केंद्रक। ये केंद्रक हो गया। देखिए अब यहाँ पर खाद्य कण क्या है, अभी पकड़ा नहीं, अभी बाहर है। यहाँ पर खाद्य कण यहाँ आ गई अंदर। खाद्य कण कहाँ आ गया, अंदर। यहाँ से देखिए अभी तो इसको क्या क्या कूटपाद की सहायता से अभी फैला कर रखा है, ऐसे बना करके रखा है, अभी पकड़ा नहीं है। ऐसे यहाँ पे जो तीसरा नंबर चित्र है, तीसरा नंबर, इसमें जो खाद्य कण है इसको पकड़ लिया है। क्या क्या पकड़ लिया, जैसे ऐसे बनाया, ऐसे धीरे 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 बनाते बनाते इसका कैसे पकड़ लिया, ऐसे पाजा पकड़ के सीधे शरीर के अंदर ठेल लेता है, ऐसे शरीर के अंदर सीधे ढकेल लेता है। तो इससे क्या किया, यहाँ पे अभी पकड़ा नहीं, यहाँ से पकड़ करके, यहाँ से पकड़ सीधा शरीर का अंदर ले लिया है। ये खाद्य कण क्या हो गया, शरीर का अंदर आ गया। और ये जो गोल वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो खाली रिक्त स्थान है, इसी को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। ये क्या हो जाएगा आपका, खाद्य रिक्तिका। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर नहीं लिखते, देखिए खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। ये है आपका खाद्य रिक्तिका। ये जो कण है, खाद्य कण है, खाद्य कण जिसमें खाली स्थान में, इसी को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या है, खाद्य रिक्तिका। और जो भोजन का अमीबा में क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में भोजन का पाचन यानी खाद्य कण का पाचन कहाँ होता है, तो खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका के, ये जो खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है खाद्य कण का पाचन। अब कैसे होता है, देखिए खाद्य रिक्तिका के अंदर एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, भोजन को पचाने के लिए, खाद्य कण को पचाने के लिए एंजाइम निकलता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। क्या होता है, एंजाइम होता है जो भोजन को पचाता है, जो जटिल से सरल में बदल देता है, भोजन को क्या करता है, पचा देता है। क्या करता है, पचा देता है। देखिए तो भोजन को यानी खाद्य कण को अंदर लेने की क्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। इसको मिटा दें, ये इसको मिटा देते हैं। देखिए देखिए खाद्य कण को अंदर लेने की क्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। तो यहाँ पे अमीबा क्या किया है, खाद्य को क्या किया है, खाद्य कण को अंदर ले लिया, तो इसको बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण,
अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब यानी अंदर ले लेना, भोजन अंदर ले लेना। जैसे हम खाना खाते हैं, जब अंदर चला जाता है मुख में, तो उसको बोलते हैं अंतःग्रहण, यानी हम खाना खा लिए। ठीक है, तो ये क्या किया है, अंतःग्रहण हो गया। ये आपका रिक्तिका, इसी रिक्तिका में एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम, यहाँ लिख देते हैं एंजाइम। एंजाइम, ये एंजाइम का काम होता है खाद्य कण यानी भोजन को पचाने का काम करता है। किसका काम, खाद्य कण को पचाने का काम करता है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम कौन करता है, तो एंजाइम निकलता है खाद्य रिक्तिका में, जिससे खाद्य कण का पाचन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं पाचन। पहला हो गया अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन। तो पाचन कहाँ होता है, तो खाद्य रिक्तिका में। कहाँ, खाद्य रिक्तिका में। तो पाचन कहाँ होगा, तो खाद्य रिक्तिका में। क्यों, कैसे होगा, तो एंजाइम के द्वारा। यहाँ पे एंजाइम लिखे हैं, यहाँ से एंजाइम ले लीजिए। देखिए एंजाइम खाद्य रिक्तिका में निकलते हैं एंजाइम, जो भोजन को, खाद्य कण को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत, नो दिक्कत। देखिए अब आपका तीसरा होता है अवशोषण। अवशोषण, देखिए अवशोषण, जब खाद्य कण जो उसका पाचन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तो अवशोषण होने के बाद जो क्या बोलते हैं, अवशोषित होने, जब खाद्य कण का अवशोषण हो जाता है, तो ये जीव द्रव्य में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जीव द्रव्य। कहाँ चला जाता है, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव कह भी सकते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। देखिए तो अवशोषण के बाद कहाँ चला जाता है, खाद्य जीव द्रव्य या कोशिका द्रव। कहाँ चला जाता है, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव में चला जाता है। जब कोशिका या जीव द्रव में जाता है, तो जो अमीबा का शरीर का जो संरचना होती है, उसमें वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी वृद्धि को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद कहाँ चला जाता है, जीव द्रव में। जीव द्रव में या कोशिका द्रव में, उसी को, तो उसमें क्या होती है, कोशिका अमीबा में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी वृद्धि को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। चौथा आपका आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, ये है आपका स्वांगीकरण। चौथा क्या होता है, स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद कहाँ जाता है, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में जाकर पूरा फैल जाता है, एकदम पूरा विस्तृत हो जाएगा, एकदम पूरा फैल जाएगा, मिल उल जाता है, आपस में पूरा बिखर जाता है। ठीक है, तो बिखरने के बाद क्या होता है, जीव द्रव्य में क्या बोलते हैं, विस्तृत हो जाता है। उसके बाद से उसी में वृद्धि होती है। क्या होती है, अमीबा में वृद्धि होती है, उसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। देखिए जो आपका पांचवा नंबर होता है, पांचवा नंबर वैक्षेपण। वैक्षेपण, वैक्षेपण क्या होता है, देखिए वैक्षेपण का मतलब होता है, जब अमीबा जो होता है, अमीबा जो खाद्य कण को अंदर लेता है, तो उसमें कुछ अपचित पदार्थ बचता है। क्या बचता है, अपचित पदार्थ। तो वही अपचित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण या निष्कासन। निष्कासित करता है। क्या करता है, निष्कासित करता है। जो अपचित पदार्थ होता है, अपचित खाद्य पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है। इसी क्रिया को बोलते हैं बहिक्षेपण या निष्कासन। क्या बोलते हैं, निष्कासन। जो ये जो कोशिका झिल्ली से बाहर निकलती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो ऑटोमेटिक यानी अचानक से फट जाती है। जो कोशिका झिल्ली से जब कोशिका भित्ति तक पहुंचती है, तो कोशिका भित्ति ऑटोमेटिक अचानक फट जाती है, जिससे अपचित खाद्य पदार्थ, जो अपचित खाद्य पदार्थ होता है, वो बाहर निकल जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। उसी को बोलते हैं बहिक्षेपण या निष्कासन। तो ये है अमीबा का पूरा बारे में, पूरा डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, भोजन का कैसे पाचन होता है, इसमें कैसे एंजाइम निकलते हैं, स्वांगीकरण क्या होता है और शोषण कैसे होता है। तो पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।